आपका हमारे YouTube चैनल कुछ भी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राम जन्मभूमि पूजन के बारे में और इस आंदोलन से जुड़े उन तमाम चर्चित चेहरों के बारे में जो या तो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो सियासत छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि आज जो राम जन्मभूमि पूजन होने वाला है वो अब से चंद मिनटों में शुरू होगा और इस शुभ अवसर का हम सभी हिस्सेदार होंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर में 366 स्तंभ होंगे, ये 167 फीट ऊंचा होगा और 500 मंडप होंगे। अगर ये मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो जाता है और ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो ये मंदिर दुनिया के बेहतरीन मंदिरों में से गिना जाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से कि मंदिर महजिद आंदोलन में क्या कुछ हुआ था, कब, कैसे और ये आंदोलन शुरू हुआ और कौन कौन से वो चेहरे इसमें शामिल थे। करीब 500 साल पुराने विवाद के बाद निर्माण होने वाले राम मंदिर से जुड़े तमाम चर्चित चेहरों के बारे में अगर हम बात करें तो मंदिर महजिद आंदोलन से जुड़े चर्चित वो चेहरे जिन्होंने दो पक्षों की ओर से अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। दशकों की मशक्कत, संघर्ष और आंदोलन के बाद मंदिर बनने के पक्ष में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और आज पूरा देश इस फैसले के समर्थन में है और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने जा रहा है। मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत 1853 में अयोध्या में हुए दंगे से हुई थी। उसके बाद ही बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद ने तुल पकड़ा था। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में पाई गई भगवान राम की मूर्तियां मुस्लिम पक्ष ने चुपचाप रखने का लगाया था आरोप। इसके बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल कोर्ट में यहां पूजा की इजाजत मांगी। यहां से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। उस वक्त के सिविल जज एन चंद्रा ने इजाजत दे दी पूजा करने की। दूसरे पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली में 1984 में हुए धर्म संसद की अध्यक्षता की। उन्हीं की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उनका निधन 2003 में हुआ। अंत समय तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। अशोक सिंघल संघ के अनुषांगिक संगठन विहिप के मुखिया रहे अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। 80 के दशक में उत्तरार्ध में उन्हीं की अगुवाई में हुए शीला पूजन, दिल्ली में धर्म संकट, विराट हिंदू सम्मेलनों ने राम मंदिर आंदोलन को नई धार दी। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सिंघल आरोपी भी बने। महंत रामचंद्र दास परमहंस मुस्लिम पक्ष में हामिद अंसारी तो हिंदू पक्ष के महंत रामचंद्र दास परमहंस की वर्ष 1949 में विवाद शुरू होने और वर्ष 1992 में बाबरी ढांचा के विध्वंस होने मुख्य भूमिका रहे। कभी हिंदू महासभा से जुड़े रहे और परमहंस 1979 में गठित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष बने। राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली में 1984 में हुए धर्म संसद की अध्यक्षता की। उन्हीं की अध्यक्षता में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उनका निधन 2003 में हुआ। अंत समय तक राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। अशोक सिंघल संघ के अनुषांगिक संगठन विहिप के मुखिया रहे अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। 80 के दशक में उत्तरार्ध में उन्हीं की अगुवाई में हुए शीला पूजन, दिल्ली में धर्म संकट, विराट हिंदू सम्मेलनों ने राम मंदिर आंदोलन को नई धार दी। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सिंघल आरोपी भी बने। लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए। गौरतलब है कि 9 नवंबर 2019 को 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से विवादित जमीन पर भगवान राम मालिकाना हक दे दिया था। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के समर्थन और विरोध के कारण चर्चा में आई कई नामचीन हस्तियां या तो अनंत में विलीन हो गई या सियासत से दूर हो गई। अगर बात करें मुस्लिम पक्ष के चर्चित चेहरों के तो हामिद अंसारी वो पहला नाम है जो इस चर्चा में, इस आंदोलन में आज भी याद किए जाते हैं। साल 1949 से ही बाबरी मस्जिद के सबसे प्रमुख पैरोकार रहे हाशिद अंसारी
का 95 साल की आयु में 20 जुलाई 2016 को निधन हो गया था। पहले साइकिल फिर दर्जी की दुकान खोलने वाले अंसारी 1961 में बाबरी मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दायर मुकदमे में मुद्दई थे। अंसारी ने ही 1986 में राजीव सरकार द्वारा ताला खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा किया। उनकी राम मंदिर के पैरोकार परमहंस रामचंद्र दास से दोस्ती हमेशा चर्चा में रही। दूसरा नाम आता है सैयद सहाबुद्दीन। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से राजनेता बने सैयद सहाबुद्दीन ने बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकार के रूप में काम किया। इसे धार्मिक की जगह कानूनी मुद्दा मानने वाले सहाबुद्दीन ने मस्जिद निर्माण के लिए बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। ताला खोलने के खिलाफ गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा की। 3 बार सांसद रहे सहाबुद्दीन ने ताला खोलने के विरोध में संसद के 41 मुस्लिम सांसदों के साथ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी से मुलाकात कर बाबरी मस्जिद मुसलमानों को सौंपने की मांग की थी। देवहारा बाबा राम मंदिर आंदोलन को धार देने वालों में देवहारा बाबा प्रमुख चेहरा थे। इलाहाबाद में जनवरी 1984 में हुई उस धर्म संसद की अध्यक्षता देवहारा बाबा ने की, जिसमें 9 नवंबर 1979 को राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख तय हुई थी। सभी बड़े राजनीतिक हस्तियां इनके भक्त थे। कहा जाता है कि इन्हीं के आदेश के बाद तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने तमाम विरोध के बावजूद विवादित स्थल का ताला खुलवाया। महंत अवेद्यनाथ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के फले अध्यक्ष महंत अवेद्यनाथ ने भी राम मंदिर आंदोलन को धार देने में अहम भूमिका निभाई। राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास की अध्यक्ष रहे। उन्होंने इससे जुड़े आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। अब बात करते हैं सक्रिय राजनीति से दूर आंदोलन के हीरो के बारे में। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक का केंद्रीय मुद्दा बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका अदा की। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने विहिप की ओर से शुरू किए गए आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बनाया। सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालकर इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसी आंदोलन की बदौलत भाजपा की ताकत बढ़ाई। विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। वर्तमान में आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर है। कल्याण सिंह विवादास्पद ढांचा विध्वंस के दौरान यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह की छवि हिंदू हृदय सम्राट की बनी। सीएम नहीं रहते हुए भी उन्होंने मंदिर आंदोलन में लगातार अहम भूमिका निभाई। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट को विवादित ढांचे की सुरक्षा का हलफनामा दिया। विवादित ढांचा टूटने के बाद उसकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। कल्याण बाद में भी यूपी के सीएम बने, फिर उनका भाजपा से आना जाना लगा रहा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्यपाल बनाए गए। फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं। मुरली मनोहर जोशी भाजपा का प्रमुख चेहरा रहे मुरली मनोहर जोशी ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी की तरह विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी बनाए गए। अब आडवाणी की तरह ही सक्रिय राजनेता से ये भी दूर हैं। उमा भारती राम मंदिर आंदोलन के दौरान साध्वी उमा भारती जनसभाओं में विहिप और भाजपा के मुख्य प्रवक्ताओं में रही। विवादास्पद ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी उमा के बाद वाजपेयी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी। फिलहाल खुद संसदीय राजनीति से दूर हैं। अगर हम बात करें आंदोलन विरोधी चेहरे के, तो उनके नाम में सबसे पहले नाम लिया जाता है लालू प्रसाद यादव का। बिहार के सीएम रहते लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा सीतामढ़ी में रोक दी थी। आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया था। मंदिर आंदोलन के मुखर विरोधी लालू प्रसाद फिलहाल चारा घोटाला मामले में जेल में बंद है। दूसरा नाम आता है मुलायम सिंह यादव का। यूपी का सीएम रहते वर्ष 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का आदेश देने वाले मुलायम सिंह को बाद में भी सीएम बनाने का मौका मिला। सपा यूपी में लगातार मजबूत हुई। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सपा को सत्ता गंवानी पड़ी। वर्तमान में मुलायम की यूपी की सियासत में पुराने दबदबा नहीं रहा है। राजीव गांधी साल 1986 में जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विवादित स्थल का ताला खुलवाया, तो इसे कांग्रेस के नरम हिंदुत्व का
नाम दिया गया। हालांकि इस निर्णय के बाद कांग्रेस न सिर्फ यूपी में लगातार कमजोर होती गई, बल्कि मुस्लिम वर्ग में भी कांग्रेस का आधार लगातार कमजोर होता चला गया। उन्हें 1979 के लोकसभा चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। इसके 2 साल बाद 1991 में उनकी लिट्टे आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पीवी नरसिंह राव। विवादित ढांचे के विध्वंस के दौरान पीवी नरसिंह राव देश के पीएम थे। इस घटना के बाद राव अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आए। ताला खुलवाने के बाद विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा गिरा दिए जाने से मुस्लिम वर्ग ने गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प का समर्थन करना शुरू किया। बाद में राव की पार्टी से किनारे कर दिए या इतनी बढ़ा दी कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में रखने की इजाजत तक नहीं दी। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।